आजकल एआई का बहुत ज़्यादा हाइप है और ये मोस्टली हुआ है नवंबर 2022 से, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। उसके बाद बहुत सारे मॉडल आए जैसे जेमिनाई, क्लॉड है, इंडिया का ही परप्लेक्सिटी वगैरह। बट ये सारे चैट जीपीटी के बाद आए हैं। उसके पहले एआई में क्या था, क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो जनरल पब्लिक को नहीं पता था। सो इस वीडियो में पूरा हिस्ट्री देखेंगे एआई का। तो स्टार्टिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी वो लगभग मानी जाती है 1943, जबकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही नहीं हुआ था तब से। सो फर्स्ट न्यूरॉन का मॉडल बताया था, मैथमेटिकल मॉडल, किसने? मैक, क्लॉच एंड पिट्स ने। ये लोग क्या कर रहे थे, ये जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसको समझा और उसकी फंक्शनैलिटी बताई कि ये काम कैसे करता है। सो वही मॉडल अगर आर्टिफिशियली रिप्लिकेट किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकती है। यहाँ से ये थॉट लोगों में आया। उसके बाद 1950 में ट्यूरिन ने एक टेस्ट प्रपोज किया कि एआई को कैसे पहचाने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल है। उसमें ये था कि डायरेक्टली जब हम कन्वर्सेशन करेंगे चैट के थ्रू या वॉइस कैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और अगर जो आदमी कन्वर्सेशन कर रहा है वो ये नहीं बता पाता है कि सामने एआई है या इंसान है, तो समझ लो कि जो एआई है वो ह्यूमन लेवल कन्वर्सेशन तक पहुंच गई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गई है। और ये टेस्ट अभी भी वैलिड है एआई के केस में। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल पे आ चुकी है। उसके बाद 1956 में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में एआई एज ए फील्ड का जन्म हुआ और वहाँ से फिर कई चीज़ों पे काम शुरू हुआ। अर्ली प्रोग्राम्स बने, लॉजिक सॉल्वर्स, मतलब लॉजिक वगैरह सॉल्व करने के लिए, चेक कार्स, चेस वगैरह, प्लेइंग सिस्टम, ये सब। लेकिन ये चीज़ें स्केल नहीं हो सकती थी और रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वो फंडिंग वगैरह ड्रॉप हुई और एआई में एकदम विंटर आ गया। फिर चीज़ें शिफ्ट हुई रूल बेस्ड सिस्टम पे कि भाई बिजनेस के लिए ऐसा करते हैं, कुछ रूल बना देते हैं, जैसे लोग काम करते हैं वैसे ही मशीनें कुछ रूल को फॉलो करेंगी और काम करेंगी। हाँ, ये चला थोड़े दिन तक। फिर इसमें भी सेकंड विंटर आ गया और वो था 1980 से 90s तक। मतलब ये भी इतना पावरफुल नहीं था कि कुछ अच्छे से रिजल्ट मिले। फिर क्या हुआ कि जो एक्सपर्ट सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो रहे थे इस टाइम पे, फंडिंग भी कोलैप्स हो गई। अब जो शिफ्ट हुआ वो हुआ कि रूल बेस से लर्निंग बेस में। मतलब अब क्या करेगा कि रूल तो बनाएंगे ही, लेकिन रूल के साथ साथ डाटा भी देंगे कि भाई उनसे समझ के फिर चीज़ें फॉलो करें। सो ये डेवलपमेंट हुए और बेसियन नेटवर्क्स वगैरह, स्टैटिक मॉडल्स बने। उसके बाद 1997 में आईबीएम ने डीप ब्लू बनाया, जिसने कि गैरी कैस्परोव को चेस में हरा दिया। फिर यहाँ से थोड़ा हाइप हुआ और इसमें ग्रोथ भी हुई। स्पीच रिकॉग्निशन में काम हुआ, अर्ली रिकमेंडर सिस्टम वगैरह बने कि लोगों को उनके पैटर्न को देख के चीज़ें रिकमेंड की जाए कि ये ख़रीद लो, ये ख़रीद लो, इस तरीके से। फिर इसमें ब्रेक थ्रू रहा, न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो एक्चुअली में वर्क करने लगे स्केल पे, बड़े लेवल पे, कि हाँ न्यूरल नेटवर्क जो हैं उनका इम्पैक्ट दिखने लगा। उसके बाद 2006 में जेफरी हिल्टन ने डीप न्यूरल नेटवर्क को रिवाइव किया और इस पे काम से हुआ और फिर ऐसे ही चलता रहा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। 2012 2012 में एलेक्स नेट ने इमेज नेट का कंपटीशन विन कर लिया। उसमें क्या हुआ कि वहाँ से फिर इसका इमेज रिकॉग्निशन में एआई का काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गया कि नहीं एआई ये कर सकता है। अगर आप चलो पूरा काम नहीं कर सकते बट इमेज वगैरह ही अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लोगे तो बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि डाटा भी बहुत बढ़ रहा था नेट की वजह से। फिर जीपीयूज़ वगैरह भी थे, बिग डाटा, बेटर एल्गोरिदम बनी, इन सब से एआई और इम्प्रूव हुआ। अब इसमें जो मेजर चीज़ें आई वो आई 2014 और 16 के बीच में।
अल्फ़ा गो बनाया गूगल ने और उसने गो चैम्पियन को डिफीट किया। ये बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था। उसके बाद ये जो सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। इनको बोलो, ये चीज़ें समझते थे, सही से आंसर देते थे, सर्च वगैरह कर लेते थे, कॉल का बोल दो कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर विजन भी ह्यूमन एक्यूरेसी की तरह पहुंच गया था कि अच्छे से ट्रेन कर दो तो इंसानों की तरह वो चीज़ों को पहचान लेता था इमेज से। अब इनमें जो गेम चेंजर चीज़ हुई वो हुआ ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन। एक पेपर था अटेंशन ऑल यू नीड, ये बहुत फेमस हुआ है जब चैट जीपीटी आया था। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई एआई चीज़ों, मतलब अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो अटेंशन कैसे फोकस करेगा अपना। और ये जो था इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बेटर तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो गई एआई की। ठीक है, फाउंडेशन बना यही जीपीटी मॉडल्स के लिए, जिस पे आगे जाके चैट जीपीटी बना। अब इससे जो टेक्स्ट बेस एआई है, मतलब जिनको टेक्स्ट से बोल के कुछ दो समझना और ये सारी चीज़ें, रूल बेस और ये लर्निंग बेस से अब टेक्स्ट बेस, कन्वर्सेशन बेस एआई में चीज़ें बढ़ने लगी। बर्ड 2018 में आया। ठीक है, सर्च वगैरह इम्प्रूव हुई। जीपीटी 2 आया 2019 में, जीपीटी 3 आया 2020 में। हाँ, जिसमें कि लगभग 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। ये ऐसे वगैरह कोड ये सब चीज़ें लिख सकता था। फिर जीपीटी 3 का एपीआई ज़्यादातर यूज होने लगा कॉपी राइटिंग और कोडिंग वगैरह टूल्स में। मतलब ये पूरा नहीं लिख पाता था, हाँ, बट चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेता था। अभी भी आप देखोगे चैट जीपीटी के पहले कोडर वगैरह जहाँ चलाते थे तो वहाँ पे देखना कि वो कई चीज़ें रिकमेंड करता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। डॉली आया इमेज के लिए, डॉली 2 भी आया 2022 में। फिर आया स्टेबल डिफ्यूजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अभी भी यूज हो रहा है स्टेबल डिफ्यूजन। बाकी देख लेना नेट पे, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देता है। जो अपन ने बोला उसको इमेज में डिटेल इमेज बना देता है और ये इमेज को ही एडिट भी कर सकता है, इमेज टू इमेज काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई कि ये इमेज को बहुत डीपली समझता है। गिटहब का कोपायलट आया कोडिंग में। ठीक है, अब एआई क्या कर रहा था कि कंटेंट को जनरेट भी कर पा रहा था। ये नहीं है कि दे दिया तो उसको एनालाइज करके कुछ रिकमेंड करे। अब उसको बोल दो तो वो अपने आप से भी चीज़ें समझ के जनरेट करने लगा था। हाँ, अब इसमें जो सपोर्टिंग ट्रेंड थे जीपीटी के लिए वो बने बिग डाटा। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे डाटा हो गया था तो वो उसको ट्रेन करने में काफ़ी काम आया। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई थी जिससे कि ट्रेनिंग को स्केल किया जा सकता है। लैपटॉप, कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर भी ये इतना डाटा हैंडल नहीं कर पा रहे थे। क्लाउड बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इनको ट्रेन करने के लिए। फिर जीपीयू और टीपीयू। अब ये टीपीयू जो है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये बनाया था गूगल ने और ये एक्चुअली में काफ़ी यूजफुल हुआ क्योंकि जीपीयू तो जनरल काम करता था, सीपीयू तो एआई में काम ही नहीं कर पाता। एआई के लगभग काम टेंसर में होते थे और ये टीपीयू डायरेक्टली टेंसर को हैंडल करता था। इस वजह से इसने प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर दी एआई रिलेटेड चीज़ों की। और फिर उसके बाद आया रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, आप कुछ बात कर रहे हो उसको बता दो कि ये गलत है तो वो उससे सीखने लगेगा। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग से एआई को फीडबैक दो और वो सीखना और समझना लगा था और आगे इससे अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई एआई में। अब चैट जीपीटी आने के पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, इमेज, टेक्स्ट और ये सारी। तो ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो हो चुकी थी। जैसे एआई में ह्यूमन लेवल इमेज रिकॉग्निशन आ गया था। हाँ, लैंग्वेज की भी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। गेम वगैरह में भी सुपर ह्यूमन का परफॉर्मेंस दे रहे थे। कंटेंट जनरेशन, टेक्स्ट, इमेज, कोड, ये भी एआई अच्छे से कर रहा था। ठीक है, और मासिव स्केल पे न्यूरल नेटवर्क भी काम कर रहे थे।
लेकिन अभी जो चीज़ें बची थी वो थी कि नेचुरल कन्वर्सेशन, मतलब ये काम तो कर रहे थे, प्रोग्राम कर दो, ट्रेन कर दो, ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन बोल के अपन ने बोला तब वो काम कैसे करेगा बिना ट्रेनिंग के, मतलब पहले से सीख जाए इंसानों की तरह। हम लोग क्या है, एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। अब ये नहीं है कि हमको कोई पहले डाटा दो और हर बार ऐसा तो नहीं है कि किताब दो हम पढ़ें फिर उसका आंसर दें। पहले क्वेश्चन दो फिर किताब दो। हम क्या करते हैं, पहले किताब पढ़ ली और फिर अपने दिमाग से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आंसर देते हैं, हर बार किताब में नहीं ढूंढते हैं। अब वही चीज़ें यहाँ पे दिक्कत कर रही थी कि ये डाटा से सीख के बढ़िया चीज़ें कर ले रहा था, बट नेचुरल कन्वर्सेशन में दिक्कत आ रही थी और इजी पब्लिक एक्सेस नहीं था। कोडिंग वगैरह या आईटी फील्ड के लोग थे वही इसको यूज कर पा रहे थे, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं, सॉफ्टवेयर में बैक एंड टाइप में हो रहा था कि भाई इमेजों को देखना, रिकमेंड, जैसे ई कॉमर्स वगैरह फिर प्रोडक्ट आते थे, ये सारी चीज़ें बैक एंड में ही अच्छे से काम कर रहा था। बट वही है कि पहले से ट्रेन हो उस चीज़ पे। उसके बाद इसमें एक और जो प्रॉब्लम थी कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी नहीं था। सारी की सारी चीज़ें बैक एंड में काम कर रही थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि पीछे एआई काम कर रहा है। अब चैट जीपीटी ने क्या किया कि ये जो प्रॉब्लम थी, नेचुरल कन्वर्सेशन, पब्लिक एक्सेस और इन सारी चीज़ों को पैकेज बना दिया। मतलब जो एआई का था उसको और अच्छे से थोड़ा इम्प्रूव किया, पैकेज बनाया, टेक्स्ट से कुछ बोलो वो वहाँ से रिप्लाई करेगा। बस ये इतना अच्छे से पैकेज किया चैट जीपीटी ने कि पूरा का पूरा एआई हिला डाला उसने। मतलब ये तीनों चीज़ें उसने जैसे ही की, उसके बाद फिर जब चीज़ें पब्लिक में थी, फिर जेमिनाई, ये सारी चीज़ें, मतलब इन लोगों ने भी इस पे काम शुरू किया। बट हाँ, चैट जीपीटी जब तक बहुत आगे निकल चुका था।